हेलो गाइस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। एडिशन के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ एंड सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए बी, जिसकी डायरेक्शन ए टू बी है। वेक्टर ए बी का मतलब यही होता है ना, डायरेक्शन ए टू बी। अब ये जो टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, यहां से एक और वेक्टर हमें मिल रहा है, वेक्टर बी सी। हम कहाँ से चले? पहले हम ए पॉइंट से चले बी तक, फिर बी से चले सी तक। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए टू सी। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। ये है ट्रायंगल लॉ। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ए बी है तो आप इसे बी ए नहीं लिखेंगे। बी ए का तो मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन बी टू ए है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। देखिए, वेक्टर्स में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने एक की भी डायरेक्शन अलग ले ली ना, तो आप वेक्टर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो गलत हो जाएगा। हम बोल देते हैं कि ए बी लिखें या बी ए लिखें, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो हमें डायरेक्शन का खास ध्यान रखना है वेक्टर्स में। ओके। अब एक और चीज़ देखिए, हमने पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर होता है तो उसका नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो उसे हम कैसे शो करते हैं? जैसे कि वेक्टर ए सी, तो वेक्टर ए सी का नेगेटिव क्या होगा? माइनस सी ए। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग हो गई, यानी माइनस में हो गई। अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू माइनस सी ए, माइनस वेक्टर सी ए, इसे मैं लिख सकती हूँ वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल्स टू 0। इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट इज, हम कंटिन्यू अगर लेके चले किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ए टू बी टू सी एंड सी टू ए, तो उसका सम 0 होता है। या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि हम ए पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया और हम घूम फिर के वापस ए पॉइंट पे ही आ गए, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। यही है कि हम पहले ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से ए तक आए। डिस्टेंस हमने कवर अप की, लेकिन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था वो तो हमारा 0 ही रहा ना। ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या है। मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी। मैंने कहा वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, यानी दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि को इनिशियल है। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये है वेक्टर ए बी और ये है वेक्टर ए सी। देखिए, ट्रायंगल लॉ में हम क्या कर रहे थे, एक वेक्टर का फाइनल पॉइंट दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर्स एक पॉइंट से आ रहे हैं, को इनिशियल है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट, इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं इसे पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दूँ, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, वो इसके डायगोनल के इक्वल होगा, लाइक दिस। इसे हम डी मान लेते हैं और इसकी वैल्यू मतलब क्या लिखेंगे हम? वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी
प्लस वेक्टर ए सी, यानी कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो वेक्टर ए डी, या इसे भी हम वेक्टर आर मान लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये कैसे आया, ये भी हम ट्रायंगल लॉ से समझ सकते हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों जो इसकी साइड्स हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगी। अब ए टू बी और बी टू डी जा रहे हैं, हम डायरेक्शन भी सेम ले रहे हैं, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये हमारा ट्रायंगल लॉ तो बन गया। फिर ये रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। लेकिन बी डी और ए सी ये तो सेम है ना, तो इसे मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ। ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए है, पैरेललोग्राम लॉ ये है। और इसे समझने का एक और बेस्ट एग्जांपल है एक बोट जो एक रिवर में चल रही है। अगर कोई बोट रिवर में जा रही है तो वो कभी भी ऐसे परपेंडिकुलर नहीं चलती है, कभी जो पानी का बहाव है उसकी वजह से वो हमेशा ऐसे डायगोनल में हो जाएगी। ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। दोनों लॉज अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी लिखें या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखें, ये कॉम्यूटेटिव होता है। सेकेंड इज एसोसिएटिव, यानी कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। फर्स्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब मान लेते हैं कि मैं पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लस कर रही हूँ, उसके बाद उसमें वेक्टर सी को ऐड कर रही हूँ, या फिर मैं पहले वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड कर देती हूँ, उसके बाद वेक्टर ए ऐड करती हूँ, सेम होगा, एसोसिएटिव लॉ। एंड थर्ड वन इज, मान लेते हैं हमारे पास एक जीरो वेक्टर है और एक है वेक्टर ए, तो इन दोनों का सम ऑलवेज वेक्टर ए ही होगा, और कॉम्यूटेटिव है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो जीरो वेक्टर होता है ना, इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। जीरो वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिनका, या फिर यूं कहें कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है, वो है जीरो वेक्टर्स। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।